राजस्थान शब्द सुनकर दिमाग में एक छवि उभरती है। रेगिस्तान, ऊंट, पारंपरिक परिधान, किले, हवेलियां और खाना बोलते ही सबसे पहले जहन में दाल बाटी चूरमा ही आता है। ये राजस्थानी डिश उत्तर भारत में लोगों द्वारा खास पसंद की जाती है। इस देसी डिश का देसी स्वाद दिलो दिमाग में घुल जाता है। जैसा इसका स्वाद है वैसा ही है इसका इतिहास। इसके शुरू होने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। वैसे तो अलग अलग शहरों के अलग अलग व्यंजन मशहूर है, लेकिन सबसे ऊपर नाम आता है दाल बाटी का। दाल बाटी चूरमा राजस्थान की ये फेमस डिश है। दाल बाटी चूरमा अगर राजस्थान की थाली में न मिले तो उसे राजस्थानी थाली माना ही नहीं जाता। कहीं पर मसाला बाटी, कहीं पर बाफला बाटी, तो कहीं पर लिट्टी। राजस्थान के विरासत से जुड़े इस पकवान को देश के अलग अलग हिस्से में लोग अलग अलग तरीके से खाते हैं। आपने भी स्वाद लेकर दाल बाटी को ज़रूर खाया होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दाल बाटी का इतिहास क्या है? राजस्थान का ये पारंपरिक व्यंजन किसने बनाया है? दाल बाटी का इतिहास राजस्थान के इतिहास के साथ बेहद गहराई के साथ घुला हुआ है और इसी की दिलचस्प कहानी आज मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। आपको सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन दाल बाटी का इतिहास करीब 1300 साल पहले यानी 8वीं शताब्दी का है। अपने आप में एक भरपूर खाना है दाल बाटी चूरमा। इसका जिक्र तो ट्रैवलर इब्न बतूता की बुक्स में भी मिल जाता है। ट्रैवलर इब्न बतूता ने इस डिश का जिक्र कुछ ऐसे किया है कि सूरज की रोशनी में पके गेहूं से बनी बाटी। इसका जिक्र सबसे पहले राजस्थान में मेवाड़ राज्य के संस्थापक बप्पा रावल के समय से मिलता है। मेवाड़ के राजपूत सरदार उस समय पूरे राजस्थान में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और इसी वजह से उन्हें बार बार युद्ध लड़ने पड़ते थे। इस युद्ध में हजारों सैनिक सुबह से शाम तक जंग लड़ते और शाम को आकर खाना बनाते थे, लेकिन इसी काम में उन्हें सबसे ज्यादा समस्या पेश आती थी, क्योंकि युद्ध लड़ने वाले हजारों सैनिकों में से खाना बनाने की कला सिर्फ कुछ ही सैनिकों को पता थी। अब जब चंद सैनिक हजारों सैनिक के लिए खाना बनाते थे तो रोटी बनाते बनाते बहुत वक्त लग जाता था। कई बार ऐसा हुआ जब खाना कम पड़ जाता या फिर खत्म हो जाता बहुत बार, तो आटा लगाने और रोटी पकाने में इतना समय निकल जाता कि सैनिक भूखे ही सो जाया करते थे। अब एक तो पूरा दिन जंग लड़के आना और ऊपर से खाना न मिलना, शरीर में इससे कमजोरी तो आ ही रही थी और इसी समस्या का समाधान सोचा जा रहा था। तभी एक इत्तेफाक ने बाटी का आविष्कार करवा दिया। दरअसल हुआ यूं कि एक बार सैनिकों ने रोटियों के लिए आटा गूंदा, लेकिन जब तक वो रोटियां बनाना शुरू करते उससे पहले ही युद्ध की घड़ी आ गई और सैनिक आटे की लोइयां रेगिस्तान की तपती रेत में छोड़कर रणभूमि में चले गए। शाम को जब वो वापस लौटे तो लोइयां गर्म रेत में दबकर पक चुकी थी। अब भूखे सैनिकों ने उन्हीं को रेत में से बाहर निकाला, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये लोइयां अब बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बन चुकी है। इतना तो आप भी जानते हैं कि राजस्थान में गर्मियों के दिनों में बहुत गर्मी पड़ती है। तेज गर्मी और रेत के दबाव के कारण ये बाटियां पूरे दिन धीरे धीरे सिकती रही और शाम तक पूरी तरह से सिककर तैयार हो गई थी। थक कर चूर हो चुके सैनिकों ने जब इन्हें खाकर देखा तो उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगी। इसे पूरी सेना ने आपस में बांट कर खाया। बस यहीं से इसका आविष्कार हुआ और नाम मिला बाटी। इसके बाद तो जो भी जब भी युद्ध करने के लिए जाता वो ये बाटियां ही खाया करता था। सैनिकों के साथ ही राजा महाराजाएं भी ये बाटियां खाने लगे थे, क्योंकि ये बनने में बहुत आसान थी और सबसे अच्छा था कि इसे पकाना नहीं पड़ता था। बस रोज सुबह सैनिक आटे की लोइयां बनाकर रेत में दबाकर चले जाते और जब शाम को वो लौट कर आते तो उन्हें पकी पकाई बाटियां तैयार मिलती। वो उन्हें रेत से निकालते और चटनी और अचार के साथ खाते या फिर रणभूमि में उपलब्ध ऊँटनी और बकरी की दूध से बने दही के साथ भी इसे खाया जाता। इस भोजन से सैनिकों को एनर्जी तो मिलती ही थी, उनका समय भी बच जाया करता था। उन्हें खाना पकाने में वक्त खराब नहीं करना पड़ता था। इसी वजह से धीरे धीरे ये पकवान पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। कई कई जगहों पर लोग इन्हें कंडों पर बनाने लगे थे। मुगल सल्तनत में अकबर की रानी जोधाबाई के साथ ही बाटियां भी मुगल साम्राज्य में पहुंच गई
थी। हुआ यूं कि शादी के बाद जोधाबाई ने अकबर को ये बाटियां बनाकर खिलाई, जो मुगलों को बहुत पसंद आई। मुगल रसोई में बाटियों को बाफ कर बनाने लगे, यानी कि इन्हें उबाल कर बनाने लगे, और इन्हें नाम दिया गया बाफला। और यहीं से बाटी का एक और प्रकार निकला जिसे बाफला बाटी कहा जाने लगा। इसके बाद ये पकवान देश भर में प्रसिद्ध हो गया और आज भी इसे कई तरीके से खाते हैं। तो दोस्तों, अब आपने बाटी का इतिहास तो जान लिया, बाफला बाटी का इतिहास भी जान लिया। अब बात करते हैं दाल की, क्योंकि अभी तक इसे चटनी, अचार, दूध या फिर दही के साथ ही खाया जाता था, लेकिन दाल के साथ इसकी जोड़ी कैसे बनी, चलिए जानते हैं। दरअसल गुप्त साम्राज्य के दौरान कुछ व्यापारी मेवाड़ में रहने के लिए आए। ये लोग एक बहुत ही अलग तरीके की दाल खाते थे, जो 5 तरह की दाल थी। चना, मूंग, उड़द, तुअर और मसूर दाल के साथ मिलकर बनाई जाती थी। सरसों के तेल या फिर घी में तेज मसालों का तड़का इस दाल को लाजवाब बना देता था। अब उन्होंने अपनी दाल में मेवाड़ की बाटी को चूर कर खाना शुरू किया। इससे बाटी का स्वाद और ज़्यादा बढ़ गया, और जब लोगों को पता चला तो लोगों ने भी पंचमेल दाल के साथ बाटी को खाना शुरू कर दिया और दाल बाटी का जोड़ा बन गया। लोग जब यात्रा पर जाते थे तो दाल और बाजरा साथ लेकर जाते थे, ताकि रास्ते में वो दाल और बाटी बना सके और इन्हें एक साथ खा सके। अब सारी बात तो हो गई, लेकिन चूरमा तो रह ही गया। मीठे मीठे चूरमे के बिना तो दाल बाटी अधूरी है। इतिहास की किताबों से पढ़कर ये पता चलता है कि एक बार मेवाड़ के एक रसोइये के हाथ से बाटियां फिसल गई और वो गन्ने के रस में जा गिरी। इससे बाटियां नरम हो गई और जब इन्हें खाकर देखा गया तब ये मीठी मीठी काफी स्वादिष्ट हो चुकी थी। जिसने भी इसे खाया वो रसोइये की वाहवाही करने लगा। बस इसके बाद से महिलाएं भी इसी तरीके से बाटियां बनाने लगी थी। वो बाटियां बनाती और इन्हें गन्ने के रस में डुबो देती, जिससे बाटी नरम हो जाती और फिर इसे चूर लिया जाता। इसी से बना चूरमा। इस चूरमे को स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें मिश्री, इलायची और ढेर सारा घी भी डाला जाने लगा। अब बाटी को पहले गन्ने के रस में डाला जाता और फिर इसे अच्छी तरह से चूर लेते, और चूरने की वजह से इसका नाम पड़ गया चूरमा। ये स्वाद में मीठा था, इसलिए लोग चूरमे को मिठाई मानने लगे और वक्त के साथ चूरमे को भी अलग अलग तरीके से बनाया जाने लगा। ऐसे राजस्थान की बाटी पूरे देश भर में मशहूर हो गई। बिहार में इसे सत्तू भरकर बनाया जाने लगा और इससे बनाई गई लिट्टियां, राजस्थान की ये बाटी बिहार की मशहूर डिश लिट्टी चोखा में तब्दील हो गई और मावला में बाफला बाटी के नाम से मशहूर हो गई। इस तरह से अलग अलग राज्यों में बाटी को अलग अलग तरीके से खाया जाने लगा। लोगों ने अपने अपने स्वाद के हिसाब से बाटी में बदलाव किए। गुलाब चूरमा, मुठेड़ का चूरमा, मोगरे का चूरमा, पाइनएप्पल चूरमा और भी कई तरह के फ्लेवर्स का चूरमा बनाया गया। इस तरह से चूरमा, दाल और बाटी, इनमें जगह के हिसाब से बदलाव होता गया, लेकिन इनकी जड़ें राजस्थान से जुड़ी हैं और इनका इतिहास राजस्थान के रंग में रंगा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दाल बाटी चूरमे की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने आगे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।